आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। मैं संजय कुमार, हमारे साथ हरनौत विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद बिन जी है। सर, हमारे चैनल पर स्वागत सर। आपको भी धन्यवाद। सर, चुनाव में करारी हार कैसे हुआ सर कांग्रेस का पूरा बिहार लेवल पर? देखिए, ये बहुत बड़ा शोध का विषय है। जी सर। आप जब पूरे पैटर्न जब देखिएगा बिहार में जी। या हरनौत विधानसभा या नालंदा जिला में, तो देखिएगा सबको जो वोट मिला है लगभग 1,20,000, 22,000, 23,000, 24,000 के आसपास मिला है लगभग। तो ये पैटर्न शो करता है। हम मार्जिन ऑफ द वोट है वो लगभग 30,000 से लेके 50। आपका मार्जिन क्या था सर? हाँ, मेरे यहाँ 45,000 का मार्जिन था। तो पैटर्न जब देखिएगा 40 से 45,000 का मार्जिन सभी जगह, 30 से 40, 45,000, 50,000 के मार्जिन पे चुनाव हार जीत हुई है। तो ये गणितीय फार्मूला है कि ये लोकतंत्र का हिसाब नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा होता है कि कुछ कम बेस आता है, मतलब कि कोई 1 वोट से हारा, कोई 2 वोट से हारा, कोई 10 वोट से हारा, लेकिन जो पैटर्न दिखता है वो स्ट्रक्चर पर लगता है कि मैनिपुलेट किया हुआ पैटर्न है। अब मेरे विधानसभा की मैं बात करना चाहूँगा कि मेरे इलाके 1,91,000 वोट पड़ा, ठीक है। अब महिलाएं यहाँ पे 91,000 वोट दी, 98,000 पुरुष का वोट पड़ा। तो जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं जो लोग कहते हैं कि हमने 10,000 रुपया देने के बाद वहाँ पे वोट पड़ा, महिलाओं का वोट पड़ा, ठीक। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे विधानसभा में आप देखिएगा महिलाओं से ज्यादा पुरुषों का वोट पड़ा। तो निश्चित तौर पे कि 10,000 काम किया होगा, लेकिन 10 से 20%, लेकिन वोट का मार्जिन है वो लगभग 40 से 45,000, 30,000 के आसपास है। इसका मतलब है एक तरह से पैटर्न कैसे बना, उस चीज को समझने की जरूरत है और ये शोध का विषय है। मुझे लगता है कि जब हम इसको जोड़ते हैं कि 4 वोट मेरे अपने विधानसभा में, खास करके मैंने किया है शोध कि 4 वोट पे 1 वोट उनको पड़ जाना, तो लगभग 45,000 वोट का मार्जिन हो जाता है। तो लगता है कि मुझे ईवीएम में मैनिपुलेट किया गया है और 10% दिवका दीदी का भी मान सकते हैं। इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। आप कहना चाहते हैं कि सर बिहार में हार हुआ ईवीएम के कारण या 10,000 के लिए? नहीं, ईवीएम के कारण भी हुआ है। अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ कि गणितीय फार्मूला है। आप कोडिंग होता है ईवीएम में, किस तरह से कोडिंग किए लोग समझे। सत्तारूढ़ पार्टी वाला अगर वो बेईमानी का इनका नियत नहीं रहता तो इलेक्शन कमीशन पे जिस तरह से उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर जो केस करने का, महाभियोग लाने का जो प्रावधान था उसको खत्म क्यों किया गया? अगर आप निश्चित रूप में पारदर्शिता आपको रहेगी तो निश्चित रूप में अब जो इनके प्रावधान है वो प्रावधान को लागू होगा। अब मान लीजिए कि हत्या करने का मुझे संविधान इजाजत नहीं देता है, लेकिन कहा कि अरुण बिंद को हत्या करने की इजाजत दिया जाता है, एक खून माफ किया जाता है, तो निश्चित तौर पे हम हत्या करेंगे। तो ठीक उसी तरह से इलेक्शन आयोग को कहा गया कि आपको हत्या, लोकतंत्र की हत्या करना है और इसके लिए इनके लिए प्रावधान लाया गया और इसका मतलब है कि यहाँ के लोकतंत्र की हत्या हुई है और ईवीएम के थ्रू हुआ है। सर, आप कांग्रेस का अगला रणनीति क्या होगा सर? कांग्रेस की रणनीति तो बड़े लोग बनाएंगे, जितने भी मेरे सुप्रीमो हैं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लोग जैसे रणनीति बनाएंगे उन पर मैं चलने का काम करूंगा। सर, जितने आप कांग्रेस के जितना मैन्युफैक्चर अति पिछड़ा के लिए आया है, क्या उसके लिए आप लोग रोड पर उतरिएगा? सरकार से कहिएगा कि लागू किया जाए। निश्चित। और मेरी सरकार है कि जितना भी अति पिछड़ा के लिए किया गया है, प्रावधान लाया गया, वो सब प्रावधान लागू होगा। और तय बात है कि आने वाला समय हम लोग का होगा, इसके लिए हम लोग रोड सड़क पे उतरेंगे और संघर्ष करने का काम करेंगे। जिसमें महागठबंधन में करारी हार हुआ है कि आप राहुल गांधी जी या तेजस्वी यादव जी किशोर जी मानते हैं? जिम्मेवार तो मैं किन्हीं को, मैं तो ईवीएम के हार के कोई जिम्मा को लेना तो नैतिक जिम्मेवारी जिनकी बनती है वो लेंगे, लेकिन मैं तो ईवीएम की जिम्मेवारी मानता हूँ। अच्छा। लेकिन नैतिक जिम्मेवारी जिनकी है क्या है, वो बड़े लोग हैं, उनको लेना है कि नहीं लेना है वो तय करेंगे। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25।